हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम नवोदय का एक और पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर जो पेपर पैटर्न आपको नहीं मालूम है तो सबसे मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि मेंटल एबिलिटी से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 50 नंबर आएगा। इसमें केवल 10 चैप्टर आपको पढ़ना है मेंटल एबिलिटी में, ठीक है। एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और गणित की बात की जाए तो गणित में कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। गणित में 20 क्वेश्चन, ठीक है। गणित में कितने 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए आपको 25 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से लैंग्वेज में भी है, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज में भी रहेगा, इसके लिए आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन विद्यार्थियों को आएगा आंसर वो कमेंट करते रहेंगे, और जिनको नहीं आएगा ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन और बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। देखते रहिए और बताते रहिएगा आप लोग। हम एकदम बेसिक से चलेंगे, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनको भी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन के कहने का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि इनमें 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका अलग है वही आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बताऊँगा, उसके बाद में 4 क्वेश्चन आप खुद से 3 क्वेश्चन खुद से करके बताओगे मुझे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या, दो एरो दिया गया, एक एरो उसके बाद 2 एरो, 1 2 इसमें दिया गया है, 2 सब में दिया गया है, ठीक है। अब इसके अगर जो देखें तो ये तिरछा दिया गया है, उसके बाद में ये सीधा दिया गया है, उसके बाद में ये तिरछा दिया गया और ये सीधा दिया गया है। तो इस तरह से हम इसका कोई अंतर नहीं निकाल सकते कि कौन सा लगा है। लेकिन से अगर जो ध्यान से देखेंगे सभी तीर को तो क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन सबका अलग अलग। इसका डायरेक्शन देखेंगे नीचे है, इसका है ऊपर, ठीक है। इसका ऊपर है, उसके बाद में इसका नीचे है, इसमें दोनों नीचे है, ठीक है। इसमें एक ऊपर और एक नीचे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन और बताइए कौन सा आंसर सही होगा दूसरे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और सभी बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो देखेंगे क्या दिया गया, इसमें अलग अलग प्रकार की शेप दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, इस तरह से सब में आकृति दी गई है, ठीक है। किसी में ऊपर, किसी में नीचे, किसी में दाएं बाएं की दिया गया है। और इसमें एक एक गोला सब में दिख रहा है। यहाँ देखेंगे तो आप ब्लैक कलर का एक गोला दिख रहा है, ये है। उसके बाद में ये दिया गया है, उसके बाद में ये दिया गया है, और यहाँ दिया गया है गोला। और 2 लाइनें खींची गई हैं इसमें। अगर जो देख रहे हो आप लोग तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ, एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है। 2 लाइनें दी गई हैं इस तरह से। अब तो कुछ समझ में आ जाना चाहिए था कि कौन सा अलग है आपका। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन। कैसे सही है, अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट एकदम से अंदर जा कर के बंद है, ठीक है। ये भी बंद है। उसके बाद में ये गोला क्या है, इसके बाहर है। देखिए इसमें गोला आना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया, तो कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा कि चौथा ऑप्शन सही था इसका। आगे बढ़ जाएं बच्चों। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लगभग सब विद्यार्थी बता लेंगे, मुझे मालूम है कि कौन सा तीसरे का सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर दिया गया है ABC, उसके बाद में ये दिया गया है ज्योमेट्री से, यानी कि त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ट्रायंगल। आगे बढ़ जाएं बच्चों। देखेंगे ये मज़ेदार क्वेश्चन एकदम से है और समझ में भी आएगा ये क्वेश्चन। यहाँ कितनी भुजा वाली आकृति, 1 2 3 4, ठीक है। 4 भुजा वाली आकृति दी गई है। यहाँ 1 2 3 भुजा वाली आकृति दी गई है। यहाँ भी कितनी भुजा, 4 भुजा वाली आकृति है। और यहाँ भी, यहाँ तो दिया गया 5 भुजा वाली आकृति, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए चोटी बनाया गया है, जो ये देखिए 1 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। उसके बाद में इसमें कितनी चोटियाँ दी गई हैं, इसमें दिया गया है 3, और इसमें कितना दिया गया है 2 2 4, यानी कि इसमें दिया गया है 4। उसके बाद में इसमें कितना दिया गया है 3 2 5, ठीक है, यानी कि यहाँ दिया गया है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लगभग आपको मालूम हो जाना चाहिए था अब तक। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन, ठीक है बच्चों। कैसे सही है, इसमें अगर जो देखना चाहें तो देखेंगे सब में 3 भुजा दिया गया है, तो 3 दिया गया है। इसमें ऊपर चोटी दी गई है, 4 भुजा दिया गया है तो 4 चोटी। उसके बाद में 5 भुजा दिया गया है तो 5 चोटी ऊपर दिया है, ठीक है। लेकिन से इसमें केवल 2 चोटी दिया गया है और 4 भुजा वाली आकृति है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें पहला ऑप्शन सही था। आगे बढ़ जाएँ अब हम। देखिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ऑड मैन आउट, यानी असंगत चुनने वाले से, ठीक है। इसके बाद में अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन अगर जो सही करेंगे आप एग्जाम में, 4 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। ऑड मैन आउट से 4 क्वेश्चन आएगा। अगर जो 4 पूरा सही करेंगे तो 5 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा पूरा पूरा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम अगला टाइप, अगला भाग जो दिया गया है। देखिए यहाँ से सेकंड टाइप स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा, उसके बाद में 3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
29 अप्रैल को सबका पेपर है, तो तैयारी अभी से एकदम अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइमिंग दे करके करिए। इसमें देखेंगे 5वें नंबर में और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, करना क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे दिया गया है ए आकृति, ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन फिगर, यही दिया यानी कि प्रश्न आकृति दिया गया, यहाँ दिया गया आंसर फिगर। ठीक है, यानी कि उत्तर दिया गया आकृति। तो पूछा क्या है, इसमें से जो दिया गया कौन सा इसके जैसा है। ठीक है, सिमिलर फिगर यानी कि समान आकृति, ये चारों में से कौन सा इसके समान है जो ये दिया गया है। तो देख कर बताइए आप लोग कौन सा समान हो जाएगा इसके। तो देखेंगे क्या कौन दिया गया है, ए दिया गया क्या है, प्लस का साइन, तो इसमें दिया गया प्लस का साइन, इसमें दिया गया प्लस का साइन, बट क्या छोटा ये कर दिया और बड़ा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तो गोला दिया गया तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, और इसमें दिया गया प्लस तो ये सही हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखेंगे हम बीच वाली साइन। बीच में दिया गया है, ये क्या दिया गया है, प्लस दिया, लेकिन से क्या दिया गया, ऐसे बड़ा दिया गया लेकिन बीच में छोटा दिया गया, तो किससे मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। और चौथे ऑप्शन में तो गोला दे दिया, तो ये भी गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही है, यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था, पहला ऑप्शन सही था। अब आ जाते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसी आखिर इन चारों में से कौन सा है, यही बताना है। ठीक है, 6वें नंबर को देखिए और बताइए। तो देखेंगे क्या किनारे पर दिया गया, एक लाइन दिया गया, इसमें लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी, इसमें दिया गया, सब में तो दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे क्या दिया गया, इस तरह से त्रिभुज के आकार का शेप दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज नहीं कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से शंकु का आकार का है। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये किस में दिख रहा है, इसमें तो दिया गया है, लेकिन से इसमें क्या, इसका मुंह थोड़ा सा क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया, तो ये गलत होगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा किया इसलिए ये गलत होगा। इसमें तो दोनों साइड में इस तरह से किया इसलिए ये गलत होगा। सही कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम मैच कर रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि इसके जैसा केवल तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा 7वें नंबर में। बिल्कुल सेम फिगर देख करके बताना है आपको कि कौन सा है। जल्दी से देख कर बताइए आप लोग, अगर जो आपको मालूम है तो। अगर जो नहीं मालूम है तो ध्यान से समझते रहिएगा सभी क्वेश्चन। देखेंगे इसकी जैसी आकृति कौन है, तो इसमें देखेंगे क्या, ये तो ब्लैक कर दिया इसलिए इसको गलत कर देंगे, और ये भी ब्लैक किया आधा इसलिए गलत करेंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट दिख रहा है, तो 1 2 3 दिख रहा है स्मार्ट में, तो इसे गलत होगा। सही होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएँ अब हम 8वें क्वेश्चन पे। 8वां देखेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा 8वें में। 8वें में भी वही क्वेश्चन है कि पूछा गया इसके जैसा कौन सा इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखेंगे, देखा 1 2 3 4, 4 पार्ट ऊपर वाइट दिया गया है, तो इसमें देखेंगे 2 पार्ट केवल दिया गया वाइट, तो गलत करो। 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद नीचे ब्लैक दिया गया, तो ये सही हो सकता है। अभी पूरा वेरीफाई नहीं कर सकते। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी वही दिया गया, 1 2 3 4, इसमें भी 4 4 दिया गया। अब इसके ऊपर जो दिया गया है मोछे बनाई गई हैं। ठीक है, चोटी बनाया गया है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 दिया गया है, तो किसमें 4 दिया गया, इसमें तो 4 दिया गया, इसमें 3 दिया, गलत होगा। इसमें 2 दिया गया, तो ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ जाएं अब। अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ से तीसरा भाग स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तीसरे भाग में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल एकदम ऐसे ही पैटर्न आएगा आपका। ठीक है, देखिए और बताइए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि क्या करना है, उसके बाद में आंसर आप लोग सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये जो दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर कौन सी आकृति ला करके फिल करेंगे। जैसे इसमें ऐसे दिया गया बॉक्स की तरह। ठीक है, उसके बाद में इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया, ये वाला पार्ट भर दिया, ये वाला पार्ट भर दिया, ये वाला, इसमें कौन सी होगी यही बताना रहेगा। ठीक है, या फिर किस तरह से और आ सकता है, ये वाला पार्ट भर देगा, उसके बाद में पूछ लेगा इसमें कौन सी आकृति आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक खाली कर देगा, 3 भरा रहेगा, तो बताना रहेगा आपको कि कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है, तो इस तरह से सीधे इसको मिला देंगे। उसके बाद सीधा जो दिया गया है इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद साइड साइड पे क्या कर रहा है, ये कलर करता चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखेंगे अगर जो दिया गया है क्या, इस तरह से ये पूरा पूरा एकदम से सीधा सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा कलर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, दूसरे साइड में भी ऐसे कलर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कलर कर देंगे, उसके बाद में इधर नीचे भी ऐसे कलर करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा कलर कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यही बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए कलर करके एकदम से अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरा ये ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी ये पूरा ब्लैक कलर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से मिला बनाइएगा इसको ऐसे रंग करके, तो एकदम से अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसमें चल नहीं रहा है स्टाइलिश, थोड़ा सही से
ठीक है, यहाँ ये पूरा ब्लैक रहेगा ये वाला पार्ट। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं इसके। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 के बाद में 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा इसका। जैसे दिया गया था ये वाला पार्ट जो दिया गया इसके जैसा है लेकिन से उल्टा करके रख दिया, तो यही पार्ट हमें यहाँ लाना है लेकिन से उल्टा करके रख देंगे। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा सही था इसमें, सही था तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। 11 नंबर देखिए जल्दी जल्दी और बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें से सही हो जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही होगा देखेंगे। ये जो दिया गया पार्ट इसके जैसा है, तो इसका जैसा पार्ट हमें इस कोने पे चाहिए। ठीक है, तो इसके जैसा पार्ट यहाँ देखिए 2 गोला दिया गया, उसके बाद में ये दिख रहा है, उसके बाद में इसके जैसा यहाँ देखिए 1 गोला दिया गया, तो ये वाला गोला यहाँ दिख रहा है, तो सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि यहाँ देखिए लाइन किया गया तो हो नहीं सकता, बीच में लाइन दिया गया है, लाइन इसमें कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। यहाँ देखिए वो इसी तरह से बनाया, तो ये सब ऑप्शन क्या गलत हैं। सही कौन सा है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, 12 नंबर अब हम देखते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा एक बार देखेंगे और बताएंगे। इसमें देखेंगे कैसे देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए ये इसके जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके जैसा दिख रहा है, तो इसके जैसा यहाँ एक पार्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस में मिलेगा, ये तो मिल जाएगा हमें इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ देखेंगे छोटा दिया गया है और यहाँ भी छोटा दिया गया था, यहाँ भी छोटा दिया गया, तो यहाँ तो एकदम बड़ा कर दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें तो सीधी लाइन नहीं की गई इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद में इसमें बड़ा किया गया, उसके बाद छोटा किया, तो ये गलत होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, कौन सा सही था, तीसरा ऑप्शन सही था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम अगला भाग इसका। देखिए यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। 13 नंबर में क्या करना है चलिए जानते हैं। ये कौन सा, छठवां भाग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5वां भाग हम लोग सॉल्व कर लिए हैं ना, 13 नंबर से 6वां भाग स्टार्ट हो गया। इसमें जो अगली श्रृंखला पूर्ति करना है, जैसे यहाँ कोई आकृति आई, उसके बाद में ये आकृति, इसके बाद में यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी यही बताना है। ठीक है, तो देखेंगे पहले तीर था लेकिन से एक तरफ मुँह था, उसके बाद में दोनों तरफ मुँह आ गया। ठीक है, उसके बाद में दोनों तरफ मुँह आया लेकिन से बीच में यहाँ देखेंगे एक तीर और आ गया। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक तीर लगा देंगे। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। इसको देखेंगे और बताएंगे कौन सा सही है 14 नंबर में। पहले 1 गोला, ठीक है, उसके बाद में 2 गोला, 3 गोला, इस बार तो 4 गोला होना चाहिए। ठीक है, तो किसमें दिया, इसमें 2 दिया गया, ये गलत कर दो। इसमें दिया 1 2 3 4 5 दिया, ये भी गलत होगा। इसमें 3 दिया, ये भी गलत होगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 15 नंबर देख के बताइए कौन सा सही होगा 15 नंबर में। इसमें क्या पूछा गया है, जैसे दिया गया है ये आकृति थी, उसके बाद में यहाँ पर ये आकृति आ गई। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर दिया है। इसके बाद में ये आकृति है तो इसका उल्टा करेंगे और कलर भी करेंगे। तो 15 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 16 नंबर देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मैंने सॉल्व कराया है, तो आपको लगभग सॉल्व कर लेना चाहिए सभी क्वेश्चन को। तो इसमें सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, क्योंकि इसका ये जो था इसके मिरर में इसको बना दिया है। ठीक है, तो इसका मिरर इधर बनाएंगे तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मिरर में देखने पर जो ये पार्ट दिख रहा है इसके जैसा दिखेगा, तो इसको देखेंगे तो इसके जैसा दिखेगा। अब यहाँ से 5वां पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चौथा पार्ट हमने सॉल्व कराया है। देखेंगे और बताएंगे इसमें क्या आंसर सही होगा। अभी तो आप बता नहीं सकते हैं, पहले समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये इससे ये पार्ट बनाए हैं तो इससे यही पार्ट बनाना होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में तो देखिए क्या दिया गया था। पहले दिया गया था गोला, उसके अंदर ला गया चतुर्भुज। ठीक है, तो यह दिया गया इस तरह की आकृति तो यहाँ आएगी, लेकिन से इसके अंदर आ जाएगा 6 भुजाओं वाली आकृति, लेकिन से कलर किया हुआ। तो सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 17 नंबर का। अब देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर में देखिए ये दिया गया था अर्धगोला, उसके बाद में गोला, फिर उसके बाद में इस तरह की आकृति। तो इसको क्या करना है, हर बार क्या किया, इसको सटा करके बना दे रहा आकृति। ठीक है, जैसे इस तरह की पार्ट दिया गया था
तो ये वाला जो पार्ट है उठा करके यहाँ लाएंगे तो इस तरह से गोला बन जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें नहीं गोला बनाया गया तो इससे कौन सी आकृति बनेगा, इससे बनेगा चतुर्भुज। ठीक है, तो कौन सा सही था, यहाँ पर सही था तीसरा ऑप्शन। 19 नंबर देखेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों और बताइए। तो इसमें देखेंगे क्या दिया गया था, इस तरह की आकृति दी गई थी, एक पार्ट खाली कर दिया, उसके बाद में इस तरह की आकृति दी गई, इसमें भी एक पार्ट खाली करते चलेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यही बताना है। ठीक है, यदि आपको आ रहा है तो बताते रहिए, यदि नहीं आ रहा है तो नहीं बता सकते हैं आप क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दिया गया क्या था, हेक्सागोनल दिया था, उसके बाद में क्या आया, पंचभुज आ गया। ठीक है, यानी कि 5 आ गया। ठीक है, 5 भुजा वाली, पहले 6 भुजा वाली अगर, तो उसके बाद में 5 भुजा वाली, उसके बाद में 4 भुजा दिया गया है। इसके बाद में इसमें कौन सा हो जाएगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ देखिए, यहाँ तो था क्या 6 भुजा वाली आकृति, अंदर आए 5 भुजा वाली आकृति। ठीक है, तो यहाँ दिया गया 4 भुजा वाली आकृति, तो यहाँ आएगा क्या 3 भुजा वाली आकृति। लेकिन से इस बार क्या आएगा, ये आएगा गोले में। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि देखेंगे यहाँ गोला था, यहाँ तो नहीं गोला था लेकिन यहाँ गोला लाया, उसके बाद में यहाँ भी गोला नहीं है तो यहाँ गोला लाएंगे और चारों त्रिभुज इसके अंदर रखेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा सही था, तो इसमें सही था चौथा ऑप्शन। छठवां भाग देखेंगे, इसमें क्या करना है सबसे पहले समझेंगे। इसमें भी 4 क्वेश्चन ही रहेंगे, पेपर का बिल्कुल यही पैटर्न होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ये वीडियो। 21 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे और समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे दिया गया है, ये पार्ट दिया गया है, इसको पूरा करना है। ठीक है, ज्योमेट्री से पूरा करना है, तो कौन सी आकृति ला करके रखेंगे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, यही बताना रहेगा हमें हर क्वेश्चन में, यही 4 क्वेश्चन जब तक चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा तीसरा वाला पार्ट। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए जानते हैं। जैसे ये पार्ट दिया गया तो यहाँ से देखेंगे ऐसे लाइन कर देंगे, पेंसिल से कर दें या पेन से कर दें। ठीक है, इस तरह की आकृति आ गई, उसके बाद में इसको हम चतुर्भुज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसके जैसा दिख रहा है, तो ये इसमें दिखेगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अब हम 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कौन सा सही होगा, तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे सीधा सीधा कर देंगे, उसके बाद में यहाँ से पूरा इसको मिलाएंगे। ये पार्ट देखिए एकदम ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे बनाना है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसके जैसा है, बाकी सब ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब हम 22 नंबर के बाद में 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा पार्ट जा करके फिट हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, देखने पर लग रहा होगा सब सही है, लेकिन से देखेंगे जब ध्यान से तभी कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। इसमें देखेंगे ये तो पार्ट जो दिख रहा पूरा पूरा बराबर है, इसलिए ये हिला आया है। ठीक है, इसमें तो हल्का छोटा बड़ा किया है, इसमें भी वही काम किया है। यहाँ देखेंगे कोना किस तरह से काट दिया है। ठीक है, इस तरह से हमें काटना है, किस तरह से, इस तरह हॉरिजॉन्टल काटना है। ठीक है बच्चों, कौन सा सही था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही था। 24 नंबर देखते हैं अब हम, यहाँ पर कौन सी आकृति ला करके फिट करेंगे 24 नंबर में, तो इसमें सही होगा कौन सा ऑप्शन, चलिए बनाते हैं। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो बना करके ही देखेंगे, ऐसे लाएंगे पूरा पूरा आकृति। ठीक है, इस तरह से उसके बाद में मिलाएंगे इसको। ठीक है, तो देखेंगे ये वाली आकृति किस में दिख रही है, ध्यान से देख कर करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा तो मैं नहीं जानता फिर। तो इसमें सही था कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही था। ठीक है बच्चों, कहेंगे और सब ऑप्शन क्यों नहीं सही है, तो देखेंगे इसमें क्या दिया है, ये दिया गया 4 कोण वाला आकृति, तो गलत होगा क्योंकि हमें यहाँ चाहिए गोला। देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है क्या चतुर्भुज वाली आकृति, गोला वाला ने दिया गया, गलत होगा। यहाँ भी चतुर्भुज वाली आकृति, ये देखिए ये वाला पार्ट सब में देख लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा मैच करेगा, दूसरा ऑप्शन। 25 नंबर देखते हैं अब हम। 25 नंबर से पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ 7वां पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं, एग्जाम में भी 4 क्वेश्चन आएगा। और इसमें करना क्या है, ये दर्पण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु रखते हैं हम दर्पण में तो किस तरह से दिखता है, यही हमें बताना रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे। हर क्लास में मैं दर्पण का क्वेश्चन बताता हूँ स्टार्टिंग में कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये बच्चों को कठिन लगता है। ठीक है, कागज़ काटने मोड़ने वाला बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद में
दर्पण वाला क्वेश्चन बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखेंगे, मानेंगे यहाँ ये क्या दिया गया दर्पण, ठीक है। अगर जो इस तरह से आकृति दी गई है चतुर्भुज वाली आकृति, तो यहाँ भी ये ऐसे चतुर्भुज ही बनेगा, ठीक है। अगर जो बीच में दिया गया इस तरह से गोला है तो बीच में ही गोला बनेगा, ठीक है। अगर जो इस कोने पर दिया गया कि क्या छोटा सा गोला दिया गया तो इस कोने पर भी छोटा सा गोला बनेगा, ठीक है, शुरुआत में। अगर जो इस कोने पर दिया गया क्या ट्रायंगल दिया गया है तो इस पर भी इस कोने पर जाकर के ट्रायंगल बनेगा। अगर जो देखेंगे यहाँ दिया गया स्टार, तो ये स्टार कहाँ जा कर के बनेगा, एकदम लास्ट में। कहने का मतलब क्या है, जो पास में आकृति रहेगी वो पास में बनेगी, जो बीच में रहेगा वो बीच में बनेगा, और जो दूर रहेगा आकृति वो दूर जा कर के बनेगा, ठीक है। लेटर में भी ये होता है। मैंने कुछ अक्षरों को बताया था कि लेटर में कौन कौन अक्षर चेंज होते हैं, कौन कौन नहीं होते, तो उसको जानना जरूरी है आपके लिए, जान लीजिएगा। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, जाकर देखना होगा तो देख लीजिएगा, अगर जो नहीं आता है आपको दर्पण का क्वेश्चन तो। 25 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जिनको आ रहा बताएंगे जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले लिखा गया है ए, तो मैंने बताया था ए दर्पण में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दर्पण के पास में लिखा गया तो दर्पण के पास में ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ वाई दिया गया दर्पण के पास, गलत करो, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। उसके बाद में के दिया गया है, तो के को दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा इसका, ठीक है, इस तरह दिखेगा, तो कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें तो सीधा सीधा के दिया गया, गलत करो इसको। आगे बढ़ जाएं अब हम 26 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बताते नहीं हैं आंसर, लगता है मुझे नहीं आ रहा आप लोग को। इस बार देखेंगे दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति जो दी गई इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन से इसमें कंडीशन क्या किया है, इस बार दर्पण को ऊपर कर दिया है, ठीक है। जब ऊपर रहेगा तो देखेंगे किस तरह से दिखेगा, तो चौथे ऑप्शन की तरह, ठीक है। दिया किस तरह से, जैसे ये दर्पण हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दिया गया इस तरह से आकृति दी गई है, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह से ऐसे ऐसे पूरा पूरा बनेगा ये। लेकिन से अगर जो कट क्या किया गया है, नीचे कट किया गया है, यहाँ कट किया गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ कट किया गया है तो ये कट कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। उसके बाद गोला किया गया दर्पण के पास में, इस तरह से किया गया है तो यहाँ भी पास में बनेगा। तो सही होगा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होगा। 26 के बाद में देखते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन। इस बार दर्पण देखिए कहाँ दिया गया है, तो दर्पण तो दिया है यहाँ, तो कैसे सॉल्व होगा ये। दर्पण के पास हैचिंग वाली लाइन दी गई, तो हैचिंग वाली लाइन दर्पण के पास में होगी, ठीक है। त्रिभुज का जो नीचे वाला शेप है इस तरह से ही दिखेगा, तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, बाकी दो ऑप्शन तो गलत हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे इस तरह से दिया गया त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये तो पूरा पूरा इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सेंटर दिया गया तो इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ये जो दो गोले दिए गए हैं ये एकदम पास में है, यहाँ पास में, ये दूर दिए गए हैं तो दूर बनेगा। ये हैचिंग लाइन पास में है तो पास में बनेगा, और सीधा सीधा बनेगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो सही होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन क्यों नहीं गलत है, चौथा ऑप्शन क्यों गलत है, इसमें सीधा सीधा लाइन दिया गया है, ठीक है। तो इसको गलत कर देंगे, सही होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे बच्चों कौन सा सही है। इस बार दर्पण देखिए दूसरी तरफ कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। 28 नंबर जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो इस तरह की आकृति दी गई है, दर्पण के पास में ये वाला चेहरा चाहिए तो यहाँ पर ये बनेगा, तो किसमें दिया गया है, ये तो दिया इसमें 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 सब में दिया गया है, तो सब तो सही नहीं होंगे। उसके बाद में देखेंगे लास्ट वाला, ये दर्पण के दूर बन रहा है तो दर्पण के दूर होना चाहिए, तो यहाँ दिया गया दूर, ये पास दिया गलत करो, ये दूर दिया गया है तो ये भी सही हो सकता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी एकदम से सेम डायरेक्शन में दिया है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कौन सा ये दिया गया है, जो क्या आँख इसका है, ठीक है। दर्पण के दूर जा रहा आँख, तो दर्पण के दूर जाना चाहिए, यहाँ दूर दिया गया, यहाँ तो पास में आ गया, तो इसलिए ये भी गलत होगा, सही होगा पहला ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे अगला पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है, 8वां पार्ट। इसमें क्या करना है, कागज़ को मोड़ने वाला क्वेश्चन आ गया है। कागज़ को मोड़ते काटते हैं तो कैसे दिखता है, इसका बेसिक समझ लेते हैं सबसे पहले हम। जैसे दिया रहेगा क्या, एक कागज़ दिया रहेगा, उसको कहेगा काटने मोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे मानते हैं ये कागज़ दिया गया है, ठीक है, 4 कोण का कागज़ है। अब इसको बीच से इस तरह से कहेगा यहाँ से मोड़ दीजिए, सबसे पहले कहीं बीच से कहेगा मोड़ने के लिए, मानते कह दिया यहाँ से मोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में मोड़ने के बाद में मोड़ दिए तो क्या होगा, ये पार्ट दिखेगा, ये वाला तो इसी के ऊपर ऐसे आकर के मुड़ जाएगा ना, ठीक है। जिसे आपके पास कागज़ होता है तो मोड़ते हो तो क्या ऐसे बीच से मोड़ते हो तो यहाँ लाइनिंग हो जाती है, ठीक है। मोड़ दिए, उसके बाद में फिर से कहेगा कहीं और से मोड़ने के लिए, यहाँ से कहेगा मोड़ दीजिए, ठीक है। मोड़ने के बाद में क्या पार्ट मिला, हमें केवल इतना पार्ट मिला है। अब इसमें कहेगा या तो यहाँ काट देगा, या तो यहाँ काट देगा, यहाँ काट देगा, यहाँ काट देगा। उसके बाद में कहेगा खोलो, कौन सी आकृति दिखेगी यही बताना रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम।
देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया था, एक कागज़ दिया गया था, जूम कर लें थोड़ा सा हम। क्लियर है पूरा क्वेश्चन आपको? इस तरह से दिया गया था, ये पूरा पूरा ऐसे कागज़ था। ठीक है, एक हो गया पूरा कागज़। अब इसके बाद में बीच से यहाँ से मोड़ दिया है। ठीक है, मोड़ने के बाद में ये पूरा हमें कागज़ इस तरह से मिल गया, आधा मिला है, मोड़ दिया जब। फिर उसके बाद में क्या किया, यहाँ से भी मोड़ दिया इसको, देखेंगे तो ये ऐसे मिल गया हमको। ठीक है, उसके बाद में कोने पर इस तरह से कट कर दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसको खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन सा आकृति दिखेगा। तो खोलेंगे, सबसे पहले खोला गया तो ये यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, खुलेगा तो वहीं जाएगा ना। उसके बाद में फिर से इसको खोलेंगे तो ये ऊपर फिर से जाएगा। ये कैसे जाएगा, अगर जो ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे दिया गया था, ये पार्ट खुला तो ये यहाँ आ गया, उसके बाद में ये यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से इसको खोलना है तो ये जब खुलेगा तो ये यहाँ आकर आकृति बनेगा इसका। ठीक है, तो सही हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दिया गया था इस तरह से कागज़, ये पूरा कागज़ है। अब इसके बाद में बीच से यहाँ से कैरा मोड़ने के लिए, जब मोड़ दिए तो ये वाला आकृति मिल जाएगा हमें। ठीक है, फिर से मोड़ने के लिए कहा, यहाँ से मोड़ दो, तो मोड़े तो इस तरह से आकृति आ गई। उसके बाद में फिर बोला कि ये काट दो, ऐसे बीच में ये जो काला कर दिया इसको बोला है ये काटा हुआ पार्ट है। अब खोलेंगे तो यहाँ आएगा यही पार्ट, फिर से खोलेंगे तो यही पार्ट यहाँ भी आएगा, यही पार्ट यहाँ भी आएगा। ठीक है, और किस तरह से आएगा, तो ये जिस तरह से दिया गया था बिल्कुल ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण में देखते हैं इसको, वैसे ही इधर देखेगा ये, और दर्पण में देखेंगे इसको, जो यहाँ दिखेगा वही दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, 30 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दर्पण में देखेंगे ये वाला पार्ट इस तरह से दिया गया है। अगर जो दर्पण यहाँ दिया गया तो कैसे बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा। ठीक है, और इधर दर्पण रख देंगे तो इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब जो जो पार्ट दिया गया है, जहाँ जहाँ से मुड़ा है वहाँ समझ लेंगे दर्पण है। 31 नंबर अब हम देखेंगे। 31 नंबर देखकर बताइए कौन सा सही होगा इसका। पूरा पूरा कागज़ दिया गया था ये 4 कोण का इसे। इसके बाद में यहाँ से मोड़ा और यहाँ से मोड़ा तो ये इस तरह की आकृति हमें मिल गई। ठीक है, इस तरह से मिली है। उसके बाद में इस तरह से नहीं है, ये इतना मिला, पहले स्टार्टिंग में इस तरह से मिला। उसके बाद में ये वाला कोण जो दिख रहा है इसको भी मोड़ करके ऊपर ला कर रख दिया। ठीक है, उसके बाद में बीच में ये चौखुंडा इस तरह की आकृति बन गई है, और बीच में ये 2 गोले कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा खोलोगे तो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो खोलेंगे तो जो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब इधर खोलेंगे तो इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। सही होगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। 32 नंबर देखते हैं अब हम। देखिए इसमें और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ये पूरा पूरा कागज़ था इस तरह से। इसके बाद में इस कोने से मोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से मोड़ दिया, ये ऐसे ये कागज़ हो गया। फिर से यहाँ से मोड़ दिया तो ये कागज़ इस तरह से हो गया। उसके बाद में क्या किया है, इसको बीच से ऐसे काट दिया यहाँ से। ठीक है, तो खोलेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा यही बताना हमें। तो खोल दीजिए जल्दी से इसको और बता दीजिए कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा जल्दी से बताइए आप लोग। जो पार्ट ये खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा कौन से ऑप्शन की तरह। 32 नंबर में कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कैसे सही होगा, अगर जो ये खोला गया केवल यहाँ से मोड़ दिया गया, डायरेक्ट यह किया गया, यहाँ से मोड़ा गया उसके बाद में इधर मोड़ दिया। ठीक है, तो खोलेंगे ये एकदम से वहीं पर आकर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नौवां पार्ट देखेंगे, इसमें समझेंगे क्या दिया करना है। नौवां पार्ट, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। जैसे दिया होता है बहुत सारी आकृति दी रहेंगी इस तरह की, और इन्हीं को जोड़ करके हमें बताना रहेगा कि कौन सी आकृति बन रही है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसको भी ख़त्म करेंगे 33 नंबर से। ठीक है, तो 33 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही होगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, देखेंगे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है गोला और त्रिभुज वाला यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में जो ये दोनों सिंबल दिए गए हैं यहाँ पर मिल गए। उसके बाद में और सो जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट इधर मिल जाएगा आकर के, और जो दिया गया है त्रिभुज दोनों ये आकर के यहाँ मिल जाएगा। 1 मिनट, ये वाला पार्ट यहाँ दिया है,
उसके बाद में ये जो दिया गया है इधर वाला पार्ट यहाँ मिल जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 34 नंबर देखिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो देखेंगे ये वाला पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद में ये वाला पार्ट इधर और ये दो इधर है और ये वाला इधर है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग हैं। 35 नंबर जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। 35 नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर। तो देखिए इस तरह का पार्ट किसमें दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन से इसमें भी दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा त्रिभुज देखिए, छोटा त्रिभुज इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें दिख रहा, तो ये ऑप्शन सही कर दीजिए। बाकी सब और मैच करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर और ये जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा। आगे बढ़ें अब हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा सही होगा इसमें। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, इसमें तो दिख रहा है, इसमें भी दिया गया, इसमें नहीं दिया है और इसमें नहीं दिया है। ये पूरा इस तरह से दिया गया सेब की आकृति का। ठीक है, जैसे सेब चार कोण से काट देंगे तो इस तरह से बनता है। ठीक है, लेकिन से इस तरह से नहीं चाहिए हमें। उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे तो इधर दिख रहा है, ये दोनों सेम सेम जो हैं यहाँ सेम सेम है, इसके जैसा यहाँ आकृति दिख रही है ये वाला। ठीक है, बाकी उसके बाद में देखेंगे ये वाला पार्ट तो यहाँ दिख रहा है, उसके बाद में ये वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा, तो ये गलत होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाएँ अब हम। देखिए 10वां पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या करना है, जो ये दिया गया पार्ट इसमें छिपी हुई आकृति बताना है आपको। जैसे दिया गया 37 नंबर क्वेश्चन, इस तरह की आकृति इन चारों आकृतियों में कहाँ पर दिख रहा है, ये बताना है आपको। तो जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, अगर जो ध्यान से देखेंगे तभी दिखेगा, अदरवाइज ये तो नहीं दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करिए ऐसे, उसके बाद में इधर आ जाइए ऐसे, उसके बाद में ये वाला पार्ट इधर से ऐसे और इसके बाद में ये वाला पार्ट इधर। ठीक है, उसके बाद में बीच में लाइन, तो इसके जैसा इसी में दिखेगा, बाकी सब ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 38 नंबर देखिए और बताइए कौन सा सही है इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन, ये दिया गया कैसे, इस तरह की आकृति है, तो ये आकृति हमें केवल इसी में दिखेगी, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख सकती, तो यही ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। 39 नंबर देखते हैं और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सबको मालूम है ये। 40 नंबर जल्दी से देखिए और बताइए। मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 क्वेश्चन ही मेंटल एबिलिटी में आते हैं। तो देखेंगे किस तरह से दिया गया, ये तो एकदम से त्रिभुज की आकृति दिया गया है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो किसमें किसमें यह पार्ट दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, जल्दी से देखिए और बताइए, जल्दी से मुझे भी पता चले ये कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें तो ऐसे दिख रहा है ये। ठीक है, इसके बाद में अगला पार्ट जो दिया है इस तरह से, तो ये यहाँ पर है, तो सही कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी में जितने क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिया, 40 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर जो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कर दीजिए। 40 क्वेश्चन पूरा सही किए हैं, तो आपका प्रिपरेशन जानिए एकदम से बहुत अच्छे हो गया है। ठीक है, अगर जो 35 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा 35 क्वेश्चन सही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, बाय बाय।